तो हेलो जय श्री राम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आर्मी स्टडी बुक हैं जो प्रैक्टिस सेट नर्सिंग का है, जो हमारा विजू सर का है। तो हम इसमें प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे, जो इसमें टोटल 45 क्वेश्चन है और 5 मैथ हैं, जो हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर दिन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन अगर आप VVI क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो 99 रुपये में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें आपको 10,000 क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप वह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप लिंक होगा, उसमें जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं और 99 रुपये में आपको 10,000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड व्हाट्सअप पर भेज दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ से अब इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 1919 में जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो एक का जो किसने दिया, लॉर्ड हार्डिंग ने, जनरल डायर ने, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, या इनमें से कोई नहीं ने। तो ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, जनरल डायर ने दिया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस हमारा किस दिन मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस हमारा 14 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को। तो 2 का राइट आंसर हमारा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीसरा नंबर सवाल है, निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण में, जनसंख्या नियंत्रण में, ऊर्जा संरक्षण में, या विज्ञान की लोकप्रियता में। तो 3 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण संरक्षण में है, जो उत्कृष्ट योगदान के लिए गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद हमारा चौथा नंबर सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा है जो ग्रह कौन है? यूरेनस है, प्लूटो है, पृथ्वी है, या बृहस्पति है? तो सबसे बड़ा कहा है ग्रह, तो वो बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सबसे छोटा कहेगा तो आपको सबसे छोटा तो बुध हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर सवाल देखते हैं, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? सिंगापुर में, बैंकॉक में, जकार्ता में, या मनीला में? तो 5 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, मनीला में स्थित है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। उसके बाद 6ठा नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? किस देश का लिखित संविधान नहीं है? तो बेल्जियम का, इंग्लैंड का, रूस का, या फ्रांस का? तो 6 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड का। 7 नंबर सवाल है, भारतीय विज्ञान संस्थान में स्थित है, क्या स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु? तो 7 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगलुरु। 8 नंबर सवाल है, बिजली की खोज डैश के द्वारा की गई थी? ग्राहम बेल, आइजैक न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मार्कोनी? किसके द्वारा खोज की गई थी? तो 8 का राइट आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। 9 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? वेटिकन सिटी, बहमास, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड? तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेटिकन सिटी। 10वां नंबर सवाल कहता है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत से गुजरती हैं? कौन सी अक्षांश रेखा भारत से गुजरती हैं? तो कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 11 है, कंकाल की मांसपेशियों की मूल विशेषता क्या है? तो 11 का राइट आंसर होगा रेखित पेशी और ऐच्छिक पेशी। रेखित पेशी और ऐच्छिक पेशी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 11 का। 12 नंबर सवाल है, मनुष्य में जीरोफ्थलीमा
किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B12 के, विटामिन डी के, विटामिन ए या कैल्शियम? तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन ए की कमी के कारण। 13 नंबर सवाल है 20वीं सदी के डार्विन किसको कहा जाता है? 20वीं सदी के डार्विन किसको कहा जाता है? तो T.O. डायड को, R.H. वाटकर को या डीजे इवानोस्की को या अर्नस्ट मेयर को? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 14 नंबर सवाल है हमारा। 14 कहता है मिट्टी के निर्माण का प्रमुख स्रोत क्या है? मिट्टी के निर्माण का प्रमुख स्रोत चट्टान है, बर्फ से ढके पहाड़ है, ये नदी के किनारे हैं या ज्वालामुखी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा 14 का। 15 नंबर है RH फैक्टर की खोज किसने की थी? विलियम हावे ने, मालपिघी ने, लैंडस्टाइनर और वीरनर ने या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। लैंडस्टाइन और वीनर ने RH फैक्ट्री की खोज की थी। उसके बाद 16 नंबर सवाल है हमारा। इच्थोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जो डैश के अध्ययन से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? तो 16 का जो राइट आंसर होगा मछलियाँ या हाथी या डायनासोर या कुत्ते? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा 16 का। 17 नंबर सवाल है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइम है जो लाल रक्त की कोशिकाओं को CO2 और H2 के बीच की प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है? कार्बनिक सिंथेस, एडिनाइलेट साइक्लेट, अल्काइन फास्फेट या कार्बन एनहाइड्रेट? तो हमारा 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बोनक एनहाइड्रेज। उसके बाद 18 नंबर सवाल है हमारा। 18 है निम्नलिखित में से कौन से कारक नई प्रजातियां के निर्माण में शामिल होते हैं? तो 18 का राइट आंसर होगा अलगाव और विविधता। 19 नंबर सवाल देखते हैं। सजीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था विटटैकर के द्वारा किया गया था। 20वां नंबर सवाल है हमारा। वंशागति और विविधताओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको हम आनुवांशिक विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 21 नंबर सवाल है। केंद्रक कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? केंद्रक कोशिका विज्ञान का अध्ययन हमारा केंद्रक विज्ञान ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 22 नंबर सवाल है। बाह्य वातावरण में परिवर्तन के बावजूद आंतरिक अनुकूल परिस्थितियों का रखरखाव क्या कहलाता है? तो 22 का राइट आंसर होगा समस्थैतिक कहलाता है। 23 नंबर है। मनुष्य में आयोडाइड नमक क्यों उपयोगी होता है? तो वो हमारा थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करने होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट होगा। 24 नंबर सवाल है हमारा। निम्न में से कौन सा कोशिका अंग को पावर हाउस शक्ति गृह कहते हैं? तो 24 का राइट आंसर होगा माइक्रोकांडिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 25 नंबर सवाल है। मछली के उत्पादन और प्रबंधन को क्या कहा जाता है? तो उसको मत्स्य पालन कहा जाता है। 26 नंबर सवाल है यहाँ से हमारा रसायन विज्ञान का होता है। तो निम्नलिखित में से किसको रसायन का राजा कहा जाता है? रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो वो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। 27 है। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयोगशाला में उदासीन गैस को तेजी से सुखाने में काम आता है? तो 27 का राइट आंसर होगा निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड। 28 नंबर सवाल है हमारा। वातावरण में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन से हैं? तो 28 का राइट आंसर होगा ओजोन और ऑक्सीजन होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट होगा। 29 नंबर सवाल है। जहाज और पनडुब्बी के डिजाइन का निर्माण डैश के आधार पर किया जाता है? किसके आधार पर किया जाता है? तो वो हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। 30 है। वह प्रणाली
जिसमें वातावरण के साथ द्रव ऊर्जा अथवा कार्य का आदान प्रदान नहीं होता है कहलाता है। तो वो हमारा रुद्रोष्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 30 का। 31 नंबर सवाल है, देखते हैं। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस हवा में उपलब्ध नहीं है? हवा में उपलब्ध नहीं है, तो 31 का राइट आंसर होगा रेडॉन हो जाएगा। 32 है, ऑक्सीजन को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है? किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 32 का जो हमारा राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होता है। 33 है, अपचयन को डैश के रूप में भी जाना जाता है? अपचयन को हम ऑक्सीकारक अभिकर्ता भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 34 नंबर सवाल देखते हैं। घरेलू गैस सिलेंडर में विद्यमान गैस का नाम बताएं? तो 34 का राइट आंसर ब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 35 है, निम्नलिखित में से कौन स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो 35 का राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 36 है, चुंबक बनाने के लिए डैश मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो 36 का राइट आंसर है अलनिको का उपयोग किया जाता है। 37 नंबर सवाल है, लोहे का अयस्क कौन सा है? तो वो हमारा मैग्नेटाइट है। और बॉक्साइड है जो चांदी का अयस्क है। उसके बाद 38 नंबर सवाल है, ठोस को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ठोस को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो वो क्रिस्टलीय के रूप में किया जाता है। 39 नंबर सवाल है, निर्जल की धुलाई में निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो 39 का राइट आंसर होगा पेट्रोल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 40 नंबर है, क्रिस्टलीय ठोस को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 40 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो आणविक बल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद 41 नंबर सवाल है हमारा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग के कारण क्या होता है? तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 42 नंबर सवाल है, आवृत्ति की एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हमारा हर्ट्ज होगा। 43 नंबर सवाल है, किसी ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप को जिसके अणु में वास्तविक द्रव्यमान गति द्वारा होता है? तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवहन द्वारा। 44 नंबर सवाल है, समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुंग तापमापी एल्टीमीटर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हमारा 45 नंबर सवाल है, जड़त्व के नियम को डैश के भी कहा जाता है? जड़त्व के नियम को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, बहुत इजीली सवाल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, जो हमारा इसमें दूसरा सेट है। ये हमारा पहला सेट था, दूसरा सेट में मिलते हैं। तो चलिए जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।